हेलो प्यारे दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। मेरे दोस्तों, वो नस नस से वाकिफ है और रग रग को पहचानता है। मेरा रब मुझे मुझसे बेहतर जानता है। ये बात इसलिए कही गई कि जो हमारा खालिक है, जो मैन्युफैक्चरर है, अभी आप कोई मशीनरी बनाते हो तो आपको एक एक पॉइंट के बारे में पता रहती है। कहाँ पे इसका कंडेंसर लगना है, कहाँ पर इसके अंदर कौन सा टॉप पॉइंट लगना है, कहाँ पर कौन सा स्विच लगना है, पूरी तरीके से आप वाकिफ रहते हो। तो जो हमारा खालिक है, जो हमको बनाने वाला है, वो हमारी नस नस से वाकिफ है। जब वो हमारी नस नस से वाकिफ है तो उसे ये भी पता है कि अगर किसी नस में कोई दिक्कत आती है तो वो कैसे ठीक की जाती है। इसीलिए आपने देखा कि जैसे जैसे हमारी तहकीक आगे बढ़ती चली गई, साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिससे हम हकीकत की तरफ चलते जाते हैं। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, हमने इंसान के दिमाग को खोल डाला, इंसान के सीने को खोल डाला। क्यों? क्योंकि हमें वहां से मालूम पड़ जाता है कि इसका प्रोसेस क्या है, ये मैन्युफैक्चर हुई किस तरीके से है। अभी भी हम पूरी तरीके से वाकिफ नहीं हैं, ज्यादा से ज्यादा 5% से वाकिफ हैं। लेकिन वो रब्बुल आलमीन, वो जो उसके मानने वाले लोग हैं, उनके लिए वो कह रहा है, और एक ऊपर वाले को मानने वाला, उस गॉड को, सर्वशक्तिमान को मानने वाला, वो कह रहा है कि वो नस नस से वाकिफ है। वो जब नस नस से वाकिफ है, तुम्हारे विचारों से वाकिफ है, तो बाहर आ जाओ, अपने विचारों को सुधार लो। जब विचार शुद्ध होंगे, आचरण शुद्ध होगा, आचरण शुद्ध होगा, आपके कर्म शुद्ध हो जाएंगे। जब आप शुद्धता की एक मूर्ति बन जाएंगे, जब शुद्धता का प्रतीक बन जाएंगे, वही तो सन्यास है, वही तो जीते जी मोक्ष का रास्ता है। और इसी रास्ते पे जाने के लिए सारी दुनिया का जाने अनजाने में हर इंसान इसी कोशिश में लगा हुआ है कि मुझे एक ऐसी मंजिल हासिल हो, मुझे ऐसा मकाम आए, वो स्थान मुझे प्राप्त हो जहां जाकर मैं अब कह सकूं कि मेरे दिल को पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया है, मुझे तृप्ति हासिल हो गई है। फुल्ली सेटिस्फेक्शन हैज बीन इमर्ज्ड इन माई सेल्फ। मेरे अंदर पूरी तरीके से संतुष्टि घर कर गई है। जिस वक्त, जिस घड़ी ये मकाम पा जाओगे, आप बुद्धा हो जाओगे, आप गुरु नानक हो जाओगे, आप वो मकाम हासिल कर लोगे जो बड़े बड़े महापुरुषों ने हासिल किया है। अब तो क्या है, उनकी कहानी पढ़ते हैं और लोग दबा कर रख देते हैं। कहानी से कोई सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। तमाम लोग कहानी पढ़ते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, सुबह से लेकर शाम तक कितनी रीलें घुमा देते हैं, कितने मैसेज उनको क्लिक कर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही लाइफ स्टाइल। सीखा किसी से कुछ नहीं है। मेरा मानना यह है कि मुझसे भी बहुत लोग नहीं सीखेंगे, मैं भी बहुत सारी चीजों से शायद इतना नहीं सीख पाता, लेकिन कोशिश ये कीजिए जो चीज ऐसी हो, सीखने लायक हो, जो चीज ऐसी हो जो आपके हैप्पीनेस के बैंक बैलेंस को बढ़ाए, तो आप उस पर गौर करो, आप उस पर सोचो और फिर उस पर चलने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा, नस नस से वाकिफ है, रग रग को पहचानता है। मुझे मेरा रब मुझसे बेहतर जानता है, मुझसे ज्यादा जानता है। इसी बात को कुरान करीम अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। क्या वो न जानेगा जिसने तुम्हें खलक किया, बनाया है, जबकि वो और बारीक बीन हो, मीन्स वो और जितना बाल की खाल निकालने वाला हो। कहते ना, वो तो जानता है, वो चीज जानता है। किसी के बारे में समाज में हो, वो यार वो तो बहुत ही ज्यादा चतुर इंसान है, उससे ऐसी गलती नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला कह रहा हुवल लतीफुल खबीर, बहुत ही बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। लतीफ माने बहुत बारीक, वो बहुत बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। तो वो जानता है कि तुम क्या हो। अला यअलमु मन खलक, क्योंकि वो तुम्हें इसलिए जानता है क्योंकि उसने तुम्हें बनाया है। फिर जब हमें ये एहसास हो जाए, वो हमें जानता है, जिसने हमें बनाया है वो हमें कंट्रोल कर रहा है। आफ्टर गिविंग सम अथॉरिटी, उसने कुछ पावर दे रखी है कि यू कैन यूज योर पावर इन द नेम ऑफ गॉड, इन द वे ऑफ पीस, इन द वे ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी। आपको इसलिए वो अधिकार दिया कि आप उसका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल दोनों तरीके से होगा, गलत भी इस्तेमाल होगा, सही भी इस्तेमाल होगा। जो लोग सही इस्तेमाल करेंगे वो अपनी जिंदगी को इत्मीनान सुकून की जिंदगी से गुजारेंगे, मरने के बाद भी उनके साथ में अच्छा ही मामला होगा। मामला आगे क्या होगा, लेकिन जिनकी ये जिंदगी बेहतर बन जाएगी,
उनका आने वाले वक्त की जिंदगी भी बेहतर बन जाएगी। इसीलिए तो कहा अपने मन का मैल ही अपना नाश कराए, ज्यों लोहे का जंग ही लोहे को खा जाए। लोग सोचते होंगे मेरी फलां से दुश्मनी है, मैं उसे शिकस्त दूंगा, मेरी फलां से दुश्मनी है, उसका बुरा हो जाए, मेरी फलां से दुश्मनी है, इसके साथ में ये सलूक हो जाए। ये अपने मन का मैल है, एक दिन तुझी को खा जाएगा। ए बंदे तू ऐसा ना कर, तेरे मन में जो पाप है वो मेरा या दो सामने वाले का किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तू खुद घुट घुट के मरेगा, तेरे अंदर वो बीमारियां पैदा हो जाएंगी जिनका तूने अंदाजा भी नहीं किया होगा। इसलिए क्यों किसी से जलन कपट हसद रखते हो? नॉर्मल लाइफ इंसानों की तरह जियो। दरिंदों की तरह जीने से क्या फायदा? जहां कुत्ते की तरह एक बोटी डाल दी और सारे दरिंदे फैल पड़े उसमें। ये दुनिया तो हमारे लिए एक तमाशा है, ये दुनिया एक धोखे का सामान है। इस धोखे में लोग कुछ इस कदर फंसे हुए हैं जिन्हें न दिन दिख रहा है, न रात दिख रही है, न माँ दिख रही है, न बाप दिख रहा है, कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। वो बस इसी भाग में लगे पड़े हैं। एक चीज को पकड़ते हैं दूसरी निकल जाती है, सुबह से शाम होती है और यूं ही उन बदनसीबों की जिंदगी तमाम होती है। ऐ लोगों, ये हिदायत, ये मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू मुझे यूट्यूब पे आना इसलिए पड़ा, सोशल मीडिया पे आना इसलिए पड़ा कि जब देखता हूं लोगों को जैसे कुत्ता छिचड़ों की तरफ भागता है, आज इंसान उस कदर भाग रहा है कि उसे कोई अंदेशा नहीं है कि हो क्या रहा है। इसी के साथ तो बोला था, एक कई वीडियो में मैंने बताया है, माया दीपक नर पतंग भ्रम इवै मरंत। मनुष्य उस दीपक की तरह हो गया है, उस पतंगे की तरह हो गया है जो दीपक के चारों ओर चक्कर लगाकर उसी की लौ में जलकर मर जाता है। सारी मिसालें तुम्हारे सामने हैं, सारी कहावतें तुम्हारे सामने हैं, तमाम बुजुर्गों के एक्सपीरियंस आपके सामने हैं, तमाम धार्मिक किताबें आपके सामने हैं। कौन सा इल्म लाया जाए जो तुम्हारे दिल में नक्श किया जाए? कौन सी दलील लाई जाए जिससे तुम्हें यह बताया जाए कि असल जिंदगी ये नहीं है जो तुम जानवरों से भी बदतर जी रहे हो? मेरे दोस्तों, असल जिंदगी तो वो है जो आपको सुकून और इत्मीनान दे, आपके चाहने वाले, जिसमें पहली लिस्टों में पहला नाम माँ और बाप का आता है, दूसरी लिस्ट में भाई बहनों का और बीवी का आता है। जब आपके चाहने वाले खुश नहीं, आपके पड़ोसी आपसे खुश नहीं, आपके रिश्तेदार अहबाब आपसे खुश नहीं, आपकी औलाद आपसे खुश नहीं, फिर उस खुदा तुमसे, वो खुदा कैसे तुमसे खुश हो जाएगा? तो जलालत तुम्हारा मुकद्दर होकर रह जाएगी। तुम दुनिया में भी जलील हो जाओगे, आखिरत में भी जलील हो जाओगे। इस जलालत से बचने के लिए कुछ भी नहीं करना है, दो फॉर्मूले हैं, सब्र और शुक्र करना है। ऊपर वाले का जो मिला है उस पर सब्र करना है, जो बढ़ोतरी आई है उस पर शुक्र अदा करना है, हराम और हलाल से बाज आना है, किसी का हक तलफ नहीं करना है, किसी की बेईमानी नहीं करनी है। इसी मैसेज के साथ मेरे दोस्तों, मैं अपने देशवासियों को और पूरी दुनिया को जहां जहां तक ये मेरा मैसेज पहुंचे, यही कहूंगा कि जियो और जीने दो। इससे बेहतर दुनिया में कोई लाइफ नहीं है। आपका अपना पड़ोसी अगर आपसे खुश है, आपके माँ बाप अगर आपसे खुश हैं, तो आप वक्त के कलंदर और बादशाह हो। मेरा बस मानना यही है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।